तो क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले वीडियो में हो गए हैं। जो बच्चा उस वीडियो में नहीं जुड़ पाया है तो पहले उस वीडियो को देखो, इसके बाद इसको लगा। कौन सा क्वेश्चन चालू हो रहा है? 5वां। अध्याय कौन सी है? 7। अनिश्चित समाकलन, इंटीग्रल पढ़ रहे हैं अपन क्लास 12 के। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन दे के आएगा। तो कल मैंने उस वीडियो में बताया था, इसको सबसे पहले अपन को सवाल के रूप में लिखना होता है। कैसे लिखते हैं? माना आई बराबर, आई बराबर लिखते हैं बेटा, आई बराबर, और इस सवाल को आई बराबर लिखते हैं, समाकलन का निशान लगाते हैं। अच्छी तरह समझाया था मैंने पहले वाली वीडियो में, जिसे बच्चे नहीं देखा वो देख लेना उसको। ठीक है, तो समाकलन का निशान लगाएंगे और सवाल को ऐसा ऐसा यहाँ पर उतार देंगे। वैसे बड़े सवाल होते हैं उनमें तो सब कुछ लग के आता है, छोटे सवालों अपन को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो समाकलन निशान लगा दिए, सवाल उतार दिया, dx दोनों चीजें अपन को लगानी। इस सवाल का अपन को रूप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रूप बनाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने √x लिखना भूल गया हूँ। ठीक है बेटा, √x। अब क्या होगा? सवाल ऐसे कैसा उतार दिया, क्या लगाया मैंने? निशान लगाया है और dx लगाया। ठीक है, ये अपन को बेस बनाना पड़ता है सवाल करने के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, इस √x का इधर सब में पदों में गुणा कर दो, क्योंकि बाहर लगा है तो अच्छा ही लग रहा है, अंदर गुणा करो। 3 √x का इधर गुणा करेंगे तो √x यहाँ लिख दूं, x वर्ग की x प्लस ऐसे ही अपन √x का इस वाले पद में गुणा करेंगे तो 2 पहले से है और यार 2 पहले से है, √x का इधर गुणा कर दूंगा और x की x, ऐसी 3 √x का गुणा कर दूंगा। यानी तीनों पदों में मैंने √x का इंटू कर दिया। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, √x का गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन लोग, i = 3। आपको पता है √x की घात कितनी होती है? मैंने बताया था कि कभी भी √ लगा हो किसी भी संख्या पर, तो अगर अपन इस √ को हटाएंगे तो घात 1/2 लगा देंगे। कितनी पावर आ जाती है? 1/2। ठीक है, और अगर 1/2 घात लगी है तो अपन को √ लगाना है तो घात को हटा के √ लगा सकते हैं। यानी सीधी सी भाषा में बोलूं कि √ की घात के बराबर होती है। √ का बराबर होती है 1/2 घात के बराबर, और x² की x²। तो जहां भी √ लिखा है वहां पर कितनी पावर लगा के लिख देना है? 1/2, और पूरा वैसे का वैसा अपन को लिख देना। ठीक है बेटा, मैंने जितने भी √x लिखी है उसकी जगह पे घात 1/2 लगाती है सब जगह। अब इसको हल कर लेंगे अपन। 3 देखो कैसे हल करेंगे, इसकी घात 1/2 अपनी भाषा में करके देखो, शॉर्ट तरीके से मैं वैसे ही बताऊंगा, शॉर्ट देखो। इसकी घात कितनी? 1/2। 1/2 घात आधी होती है, पता है सभी को 1/2 कितना माना जाता है? आधा। ठीक, अपनी भाषा में देखो, ये कितना है? 2, और 2 और आधा कितना होता है? 2.5। रेगुलर पर काउंट करते हैं वैसे करके देखो, आधा और 2 कितने हो गए? 2.5, और 2.5 के ऊपर कितना लिख सकते हैं गणित में? 5/2। कितना लिख सकते हैं? 5/2। अगर ऐसे ना करें तो आप डिटेल में कर सकते हैं। कैसे? कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? 1/2 प्लस के 2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, कैची गुणा 1 से 1 से 1, और 2 से 2 से 4, तो भी कितना आएगा? तो भी कितना आएगा बेटा? 4 1 5, 5/2। तो इतनी इस पे स्टेप अपनी फालतू की बढ़ेंगी, तो अपने ऐसे शॉर्ट कर लिया करो, नहीं तो आप इसको रफ कार पे कर लिया करो। ऐसे नहीं आए तो उसकी इकट्ठी लगा दिया करो फिर। ठीक है, बार बार स्टेप मत करना उसको, क्यों लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, फालतू टाइम खर्च होगा। ऐसे ही इसको कर लो। इसको मैंने कितना बताया? आधा। इसमें कितनी घात में कुछ भी नहीं है तो कितनी मानी जाएगी? 1, और 1 घात और आधी घात कितनी होती है? 1.5। 1 और आधा कितना होता है? 1.5, और 1.5 को अपन कितना लिखते हैं? 3/2। अगर ऐसे नहीं करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2, इसकी घात 1 मानी जाएगी, ऐड कर दो, एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा, 1 से 1 से 1, और 2 1 2, तो भी कितना आएगा? 3/2। ये आपको डायरेक्ट करने का तरीका है, तो ये आप हल करके अलग से देख सकते हैं इस प्रकार से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। ठीक, अब क्या करेंगे अपन लोग, प्लस 3x की पावर 1/2 dx। अभी तो अपन ने इसको हल कर लिया है, √x को इसमें हल करके बना दिया हमने पावर के रूप में। अब क्या करेंगे, गुणांक को आगे लगे लेते चलो, अलग अलग करते जाओ। गुणांक 3 है, आगे ले लिया मैंने, x की पावर 5/2 dx। प्रत्येक पद को dx का गुणा करना पड़ेगा ना। यहाँ पर देखो इसको अलग कर रहे हैं तो dx सबका है, तो इसमें को भी देना पड़ेगा dx गुणा करके। ऐसे 2 को यहाँ से ले लेंगे, x की पावर 3/2 dx, इसको भी देना पड़ेगा, प्लस 3 को निकाल लो बाहर, x की पावर 1/2 dx। क्या किया बेटा अपन ने, गुणांक को आगे लेके पद अलग अलग करके dx का गुणा, गुणांक को आगे लेके पद अलग करके dx का गुणा, गुणांक को आगे लेके पद को अलग करके dx का गुणा, सभी पदों में dx का गुणा कर दिया, गुणांक को आगे ले दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन करना आपको आता होगा। 3 कैसे करेंगे,
समाकलन का सूत्र सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है, क्या बताया था मैंने समाकलन का सूत्र आपको सभी को याद है सूत्र। जो बच्चा कोई नया जुड़ा हो इस वीडियो में तो पहले फॉर्मूले के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, पहले फॉर्मूले वाली वीडियो को देखो और उनको लिख लेना, कॉपी पे नोट कर लेना, उनको याद करके तभी जुड़ो, जिससे अच्छा समझ में आएगा। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगी, और बिना फॉर्मूले के तो पॉसिबल नहीं है इंटीग्रल। ठीक है, तो देखो इसका क्या करेंगे, क्या होता है एक्स पर घात n का समाकलन, एक्स पर घात n प्लस के 1/n प्लस, यानी घात में ही एक जोड़ दिया जाता है, घात से ही भाग दे दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे, 5/2 है, समाकलन करेंगे, समाकलन करते हैं तो ये निशान हट जाता है, निशान अपन को याद दिलाता है, ये अपने लिए अच्छा है निशान अपन लोगों के लिए, नहीं तो ये नहीं होगा तो पता नहीं पड़ेगा किसका समाकलन करना है किसका नहीं करना है। ये याद दिला देता है कि भाई मैं जब हटूंगा जब आप इसका समाकलन कर दो, जिससे अपने लिए गलती होने के चांस कम रहते हैं। जब इस निशान को हटा रहा हूँ तो मुझे पता है कि समाकलन करूंगा, समाकलन कर दिया। और घात से क्या दे देते हैं बेटा, भाग। सूत्र ही तो कह रहा है कि घात में ही एक जोड़ दो, या पूरी घात को n प्लस 1 लिखा है तो भाग दे दो, कर दिया मैंने। प्लस समाकलन करते हैं तो निशान और dx दोनों हट जाता है। टू इसका भी करेंगे, घात में एक जोड़ देंगे और घात से दे देंगे भाग, प्लस 3 ऐसे इसमें करेंगे, घात से एक जोड़ देंगे, घात से दे देंगे भाग। तो बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी, जिससे मैं साफ करके दोबारा से इसको यहाँ से हल करूँ इस स्टेप से, ले ली। तो बेटा देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए इसलिए छोड़ दिया है जिससे समझ आ सकूँ। मैंने क्या किया है, इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, भिन्न बन रहा है, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसको फॉलो करके आप बताओ। आप ये 5/2 कितना होता है बेटा, 2.5 होता है, और 2.5 में पर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, और 3.5 को कितना लिखेंगे 7/2। अगर आप नहीं लिखना जानते हो तो मैं बताऊँ कैसे करते हैं, कितना हो रहा है 7 कितना हो रहा है 5/2, और एक कितना हो रहा है 5/2 होता है 2.5, और एक जोड़ें तो कितना हो जाएगा 3.5। तो इसको लिखना कैसे करते हैं, 3.5 हो रहा है तो 3 का दुगुना कर दो तो कितना होगा 6, और एक जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 7, और बटे में लगा देते हैं 2, किसी का भी करना हो। ऐसे 4.5 है तो 4 दूनी याद कर दो, एक जोड़ दो 9/2, ऐसे 7.5 है, 7 दूनी 14, एक जोड़ दो 15 हो जाएगा 15/2। ये तरीका होता है अपना, नहीं तो आप इसको एलसीएम लेके अलग से भिन्न करके हल कर लेना। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 3 को मैं लिख दिया है, इसको एलसीएम लेके हल कर लिया है। जो बच्चे एलसीएम लेके हल करना चाहे वो एलसीएम लेके हल कर लेना, ऐसे करो तो ऐसे कर लो। कैसे, 5/2 2.5 होता है, 2.5 और एक 3.5, 3.5 को कितना लिख सकते हैं 7/2। और ऐसे नहीं करें तो मैं एक बार और बता दूं आपको भिन्न हल करके, 5/2 प्लस के 1, एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आएगा 2, 5 × 5 और प्लस के 2, 5 और 2 कितने हो गए बेटा 7/2। ऐसे भी हल कर सकते हैं पर स्टेप बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, ऐसे ही सभी को हल करना है, एलसीएम लेकर के आप कर लेना। ठीक है, अब क्या किया मैंने 7/2, तो ये भी 7/2 होगा, इसको हल किया 3/2 कितना होता है 1.5 और एक 2.5 कितना होता है 5/2। जब ये 5/2 होगा तो ये भी 5/2 होगा, आधा और एक 1.5 होता है 1.5 होता है 3/2। जब ये 3/2 होगा तो ये भी 3/2 होगा। अब क्या किया है अपन ने, ये कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 3 × 2 लिख दिया, और बाकी का मैंने ऐसा ऐसा, ये कहाँ पहुंचेगा ऊपर 2 × 2 लिख दिया, और ये ऐसा का 5/2 तक ऐसा, प्लस 3, ये कहाँ पहुंच जाएगा 2 ऊपर, ये लिख दिया। तो क्या बचा x बचा 3/2/3। अब क्या किया है 3 दूनी 6, बटे में आ गया 7, x की पावर हो गया s का ऐसा लिख दिया, 2 दूनी 4, बटे में हो जाएगा 5, ये s का ऐसा, प्लस 3 से 3 कट गया, 2 की 2, और x की घात 3/2 प्लस के c। बेटा प्लस सी लगाना मत भूलना, नहीं तो वो सवाल को गलत कर देगा, क्योंकि अनिश्चित समाकलन में सी इसमें जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ऐसे देखिए आया है, पहले अपन को मैंने बनाना बता दिया, कैसे बनाते हैं इसको सवाल के रूप में। क्या लगाते हैं, सबसे पहले आई बराबर मानते हैं और समाकलन का लगाते हैं निशान। ओके, और सवाल को लिख देते हैं पुस्तक में, x की पावर 3, एस कैसे उतार दो पूरा बेटा, एस कैसे उतार देंगे। ठीक है, और पीछे क्या लगाते हैं dx। वैसे तो आगे सवालों में ऐसे ही बन के देगा, सवाल ऐसे आया करेगा आगे जा करके, पर अभी ये बेसिक है तो अभी ऐसे चालू कर दिया हमने। ठीक है, तो अभी अपन बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबके बटे में x वर्ग, तो अपनी प्राथमिकता बनती है कि सबको अलग अलग बांट दो, सबकी बटे अलग अलग कर दो। तो मैं क्या किया है, x के बटे में भी x वर्ग कर दिया, कर सकते हैं कि नहीं, और 5x² बटे में भी x² कर दिया, और माइनस के 4 बटे में भी x² कर दिया, यानी सबको मैंने अलग अलग बटे कर दिया। इकट्ठा बटे लिख के आया था, x वर्ग सबके में बटे लिखा था, तो मैंने अलग अलग सबके बटे में अलग अलग से बारी बारी से कर दिया।
आप भी कर लेना। अब जो कट रहा है आराम से उसको काट दो, इसकी घात 3 है, इसकी 2 है, तो ऊपर कितनी बचेगी 1, क्योंकि 3 ऊपर है। यहाँ देखो ये एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कट गया तो क्या बचा 5 माइनस इफ, यहाँ पे क्या किया बेटा 4 की 4 है, ऊपर तो कुछ है नहीं एक्स वर्ग कटने के लिए, तो अपन क्या करेंगे समाकलन करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कोई भी एक्स की संख्या अगर 1 के बटे में, की संख्या के बटे में है तो उसका समाकलन नहीं होता, उसको पहले ऊपर ले जाना होता है, और ऊपर ले जाते हैं तो बेटा आपको पता है घात का निशान चेंज हो जाता है, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि नहीं, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाना होगा तभी समाकलन होगा, नीचे समाकलन मत कर देना, सवाल गलत हो जाएगा। घात को पहले ऊपर ले जाएंगे तो घात का निशान हो जाता है चेंज, ऊपर से नीचे पद को या पद को ऊपर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का हो जाता है निशान चेंज, ये प्लस का था तो क्या कर दिया माइनस का। अब इनको अलग अलग कर लो, एक्स का साथ में क्या लगाएंगे डी एक्स, 5 से गुणा करेंगे तो डी एक्स, 5 को आगे ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा डी एक्स माइनस का 4, और यहाँ तो है एक्स का पावर माइनस 2 डी एक्स, यानी अलग अलग करना अच्छे से आ रहा है आपको। एक्स को डी एक्स संख्या होती तो आगे लेते है ही नहीं, 5 को आगे ले लिया, अब यहाँ पर कोई पद नहीं है तो फिर डी एक्स माइनस के 4, यहाँ पर पद एक्स माइनस 4 2 है और डी एक्स। अब इनका आराम से समाकलन कर लो अपन। समाकलन कैसे करेंगे आपको पता है बेटा, घातांक का समाकलन करना मैंने आपको बताया था, एक्स की पावर एन, अच्छे नंबर आपको लाने हैं तो सूत्र वाले जो फॉर्मूला वाला वीडियो मैं डाला है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, उनको याद कर लें, लिख के देख लें, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है समाकलन में अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ध्यान दो। इस पर घात कितनी है, सूत्र कहता है कि किसी घात वाले का समाकलन करें आप तो घात में एक जोड़ दो और जो घात पूरी प्राप्त हो उसका ही दे दो भाग, ये समाकलन का फॉर्मूला कह रहा है। तो इस पर घात कितनी मानी जाती है, कुछ है नहीं तो 1 मानी जाती है, और फॉर्मूला कहता है कि घात में जोड़ दो, तो 1 पहले मानी, 1 होती है दिख नहीं रही मगर लिखनी पड़ेगी, तो 1 जोड़ देंगे, और क्या कहता है घात से क्या देना होता है भाग, ठीक 5 की 5। और dx का मैंने आपको बताया था बेटा, आपको याद होगा dx का क्या होता है x, तो dx का क्या हो जाएगा x माइनस के 4। अब इसका करेंगे बेटा, तो इसका क्या कर लेंगे अपन, x की पावर माइनस 2, इसमें कितना जोड़ेंगे 1 और घात से क्या दे देंगे भाग, यानी घातांक का अवकलन कैसे होता है बेटा, घात में जोड़ देते हैं और घात से भाग दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका x की पावर कितनी हो जाएगी, ये x की पावर हो जाएगी 2/2, 1 1 2 बटे 2, 5x हाँ माइनस के 4 x की पावर देखो माइनस 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा बेटा, नीचे भी माइनस 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, इसको दोबारा से लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 5x माइनस माइनस प्लस 4, अब x की घात कितनी है माइनस 1। देखो बेटा क्या घात में जोड़ेंगे घात से भाग, यानी 1 मानेंगे इसकी घात, 1 इसमें फिर से जोड़ देंगे सूत्र से तो कितनी हो जाएगी 1 + 1 घात से भाग, 5 dx का x होता है, सूत्र देख लो, ऐसे इसका माइनस के 4 घात जोड़ दो 1 इसमें, उसी से दे दो भाग, तो -1 + 1 -2 + 1 सॉरी, और -2 + 1 से भाग। अब इसको हल कर लेंगे, कितनी बचेगी -1, और नीचे भी कितना बचेगा, -2 में से 1 जाएगा तो -1, माइनस क्या कर दिया मैंने प्लस, ये घात के क्या आ गई माइनस, तो -1 घात अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, तो मैं इसको क्या करना चाहूँगा, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि किसी संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने पर घात का निशान चेंज हो जाता है, तो इसका माइनस की घात है, नीचे लाएंगे तो कहीं हो जाएगी प्लस की, और ऐसे नहीं लिखेंगे, प्लस में एक घात लिखते नहीं है अपने आप में वो होती है, तो जो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, नूतन का मैथ लेके बैठा करो, नूतन के मैथ से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ चाहे शिवलाल हो या नूतन हो या एनसीईआरटी का कोई भी मैथ हो, सब एक ही है, सवाल आगे पीछे हो जाते हैं, किसी के बहकाए मत आना कि शिवलाल में से नहीं फंसेगा, कि नूतन में से नहीं फंसेगा, कि एनसीईआरटी में से नहीं फंसेगा, पेपर किसी बुक से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो आपको सुविधा होगी अगर नूतन का मैथ साथ में लेकर के बैठे, ठीक है। तो देखो पहले क्या करते हैं बेटा, मानते हैं, कई बार मानते हैं, आई बराबर, समाकलन का निशान लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं और पूरे सवाल को अपन लिखते हैं, सभी को पता है, ठीक, कोष्टक लगा के पीछे क्या लगाते हैं dx, ये लिखने का अपना तरीका। अब पद को अलग कर लो, तो जो गुणांक यानी संख्या आती है उसको आगे लिखते हैं और पद को लिख देते हैं x उसके, और पीछे क्या लगा देते हैं dx का सब में गुणा होगा ना, तो dx, ऐसे इसका गुणांक -3 है तो sin x dx लगा दो, आपको आगे ले लो जी √x है, √x आपको पता है कितनी घात होती है √x की,
अंडर रूट की घात कितनी होती है? 1/2। तो अंडर रूट घटाएंगे तो घात 1/2 लगा। अब करेंगे फिर इसका समाकलन। समाकलन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है कि एक्स पे घात n, क्या फॉर्मूला क्या होता है बेटा? घात n प्लस के 1/घात से दे दो। फॉर्मूले याद करो आप लोग सब अच्छे से। 2 घात में जोड़ दो, घात में दे दो, ओके, -3। और ये भी आपको याद होगा, sin x dx। मैंने सब फॉर्मूले लिखा है, एक बार फॉर्मूला वीडियो देखो जिसने नहीं देखा हो। और बिना फॉर्मूले के पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूले आप याद करो, ज्यादा नहीं है, 15-20 फॉर्मूले, 15-20 फॉर्मूले, समाकलन खत्म। आप तो 20 फॉर्मूले लगाओ, उसमें 15-16 मैंने उस वीडियो में लिख दिया, कुछ आगे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो sin x dx का क्या होता है समाकलन, कौन बताएगा? कमेंट करके बताओ। cos sin x dx का क्या होता है समाकलन? -k cos x। तो क्या होगा sin x dx का? -k cos x प्लस के 5। अब इसका करेंगे तो घात में कितनी जोड़ेंगे बेटा सूत्र से? 1। तो 2x की पावर 3 हो गई, या भी 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 cos x हो गया, और प्लस 5 x की यहाँ इंटू कर। देखो ये आधा हो गया 1/2 और 1 है, आधा और 1 कितना होता है? आधा और 1 1.5। 1.5 को क्या लिखते हैं? 3/2। तो डाट लिखना सीख गए होंगे आप। नहीं लिखना सीखे हैं तो इसको फिर आप एलसीएम लेके हल कर लिया करो, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कैसे हल कर सकते। तो अब किसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 प्लस के 3 cos x प्लस के 5। ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा? ऊपर, यहाँ इंटू कर दो 2 का, तो यहाँ बचेगा x का 3/2 बटे में क्या बचा? 3। ये 2 कहाँ पहुँच गया? ऊपर इंटू में। इसको एक बार ऐसे लिख दो, 2/3। यहाँ पर बेटा ये छूट गया है x3, ठीक है। हाँ, 2/3 x3 प्लस के 3 cos x 5×10 और बटे में कितना आ जाएगा? 3 और x की पावर 3/, और प्लस के क्या आएगा? कोई डाउट है किसी को? कर लोगे? ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं? मानते हैं, कई बराबर मानते हैं, आपको पता है आई बराबर। समाकलन का निशान लगाएंगे, sin x प्लस के cos x dx। ओके, ये पूरी बना लिया अपन ने। अब इसका करो, अलग अलग कर दो इसको। sin x dx cos x dx। देखो क्या समाकलन निशान लगाया, सवाल लिखा, dx लगाया। अब अलग अलग करो, sin x dx प्लस cos x dx। अब आपको पता है, फॉर्मूले याद करो सभी लोग, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। sin x dx का क्या होता है बेटा? माइनस cos x, ठीक। और cos x dx का क्या होता है बेटा? फॉर्मूला sin x, ठीक है। तो समाकलन sin x dx का क्या होता है? माइनस cos x, और बेटा समाकलन cos x dx का क्या होता है? sin x। कितना आसान है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या लिखते हैं? आई बराबर समाकलन का निशान cos x cosec x और cosec x प्लस cot x, और क्या लगाते हैं पीछे? dx। तो सबसे पहले तो cosec x का इंटू कर दो बेटा। cosec x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? cosec वर्ग dx। cosec वर्ग से गुणा किया तो क्या हो गया? cosec वर्ग x और dx समाकलन। cosec x से cot x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? cosec x cot x। कोई बात तो नहीं बेटा? हो जाएगा। cosec x से cosec वर्ग dx अलग अलग साथ में कर रहा हूँ। cosec x cot x से गुणा करेंगे तो cosec x cot x, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूले याद है क्या? बताओ मुझे पहले तो। यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले में, cosec वर्ग cosec वर्ग x का माइनस के होता है बेटा cot x, ओके। और cosec x cot x का माइनस के होता है cosec x। क्या होता है बेटा? cosec x, ठीक है। देखो cosec वर्ग x dx का समाकलन माइनस के cot x, और cosec x cot x का माइनस के cosec x। तो देखो cosec वर्ग x dx का क्या होगा बेटा? माइनस के cot x प्लस, और
कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है बेटा, माइनस के कोसेक। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है अगर आपको फॉर्मूले याद है, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, केवल 20 फॉर्मूले ओनली। कितने फॉर्मूले हैं, 20। अपने उन दोस्तों के लिए भेजो इसको जल्दी सी वीडियो को, जिनको मैथ कहते हैं ना कि समाकलन थोड़ा टफ है, क्या अवकलन समझ में नहीं आता है, समाकलन समझ में नहीं आता है, बिल्कुल आसान बना देंगे। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सभी को धन्यवाद, आपका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर ऐसी सपोर्ट आप करते गए तो पेपर टाइम तक मैं आपको 0 से लेकर के हीरो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।